हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टाइम न्यू पे। तो दोस्तों आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है जो कि 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं जीके जीएस के और हिंदी के इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग आगे भी अपना जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो पे। तो 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रसून जोशी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो आपातकाल के दौरान 20 और 21 जो अनुच्छेद है वो समाप्त नहीं होता है। जब भी आपातकाल रहता है तो आपातकाल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आप लोगों के आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक 352 जो कि राष्ट्रीय आपात होता है, वहीं 356 जो राष्ट्रपति शासन होता है जो कि राज्य में लगाया जाता है, और 360 जो कि वित्तीय आपात होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि साइंस से क्वेश्चन है। अभिक्रिया को तेज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अभिक्रिया को तेज करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है। वहीं पे अगर 1 नंबर की बात किया जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड का स्थान 1 नंबर पे है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था तो हो जाएगा आप लोगों का श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा और कम भी हो सकता है क्योंकि बच्चों से हमने जब पूछा तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत या रॉन्ग भी हो सकता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन ज़्यादा सही ही इसमें आप लोगों को मिलेंगे। इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है और भी इससे संबंधित 3 अनुच्छेद आप लोग को याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 74 जो कि मंत्री परिषद से है, वहीं अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी से संबंधित है। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जो कि नया राजधानी बनाया गया है, जो कि पहले कोलंबो राजधानी था उसको हटा के श्री जयवर्धनेपुरा कोटा बनाया गया है। और इससे एक और क्वेश्चन भी याद रखिए कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। कौन गंगा है दोस्तों? तो महावेली गंगा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में आईपीएल के विजेता कौन सी टीम हुई थी? तो 2000 आईपीएल की विजेता 2022 की गुजरात टाइटंस हुई थी। और इसमें और भी कुछ आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे कि इसमें पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट के लिए होता है वो कप किसने जीता था? तो चहल ने पर्पल कप जीता था। वहीं अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप बटलर ने जीता था जो कि सर्वाधिक रन इनका था बटलर का। वहीं चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित? दोस्तों हमने जो पिछला वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी का कराया था उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इसके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा इसको। चलिए ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा केरल, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल की सीमा की जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। साथ में और भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच की लंबाई कितनी है? तो ये 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 17
1861 में हुआ था। और जो ये युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा लोग की पराजय हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीता था। और साथ में आप लोग और भी क्वेश्चन इसको याद रखिए कि फर्स्ट जो इसका युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो फर्स्ट युद्ध 1526 में हुआ था। वहीं पे सेकेंड युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में सेकेंड युद्ध हुआ था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। साथ में ये भी याद रखिए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आकस्मिक निधि जो है जो अनुच्छेद 267 से संबंधित है। वहीं पे आप एक और भी क्वेश्चन याद रखिए, संचित निधि। क्या दोस्तों, संचित निधि एक किससे संबंधित है, तो 266 अनुच्छेद से संबंधित है संचित निधि। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बुक से पूछा गया है कि राइटर कौन है। तो नो बडी लाइक्स ए जोकर किसकी पुस्तक है, तो टास्क हस्ट स्टेप की पुस्तक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरियार बांध किस राज्य से संबंधित है, तो पेरियार बांध जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। और पेरियार नदी भी बहती है, वो किस राज्य में बहती है, तो केरल राज्य में ही पेरियार नदी भी बहती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मछली पालन से संबंधित है। साथ में कुछ और आप लोगों को क्रांति भी याद रखना चाहिए जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आप लोगों के सुनहरी क्रांति जो कि फल से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। कृष्ण क्रांति जो कि बायोडीजल से संबंधित है, जो पेट्रोल इससे इत्यादि इसमें आता है बायोडीजल में। वहीं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी के ये जो विलोम शब्द है, जिसमें जंगम का विलोम शब्द पूछा गया है, तो जंगम का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आप लोगों के अस्थावर। क्या होगा, अस्थावर। वहीं पे एक और विलोम शब्द पूछा गया है, आनंद का विलोम। आनंद मतलब खुशी होता है, तो इसका आप लोगों का दुख या वेदना भी हो सकता है। आप जो ऑप्शन में होगा आप देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछा गया है करंट से है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये तो बहुत जेलेंस्की बहुत चर्चे में थे, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जो हो रहा था उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये बहुत फेमस त्यौहार है, बार बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है एग्जाम में। तो सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो झारखंड में मनाया जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है, जो कि एक धावक रह चुकी है और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब इतना तो हो गया, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आप लोग ज़रूर अपना ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना सकें। चलिए फिर देख रहे हैं इसमें, तो जो कि है टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछा गया है। वही टाइम एंड डिस्टेंस से 1 प्रश्न पूछा गया है। प्रतिशत से 1 प्रश्न पूछा गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में आइए क्षेत्रमिति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न पूछा गया है। पासा से 1 प्रश्न पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। श्रृंखला से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के किसी टॉपिक पे भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को आप लोगों को अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके, ताकि आप लोगों के समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।